इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आईसीसी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का प्रस्ताव दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत के प्रभाव को कम करने की रणनीति तैयार करें। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की राजनीति में ये तीनों देश अक्सर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, लेकिन आईसीसी के मुद्दे पर उनके हित एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग इस प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन जल्द ही बीजिंग दौरे पर जाने वाले हैं, जहां ये मुद्दा अहम एजेंडा बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से आईसीसी के खिलाफ मुखर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अपने करीबी सहयोगी और नेताओं के खिलाफ जारी वारंट से नाराज है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आईसीसी के कुछ जजों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से इस अदालत को गैर जरूरी और राजनीतिक प्रभाव वाला संस्थान बता चुके हैं। आईसीसी ने 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी कोर्ट कार्रवाई कर चुका है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अमेरिका आईसीसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस पहले से इस अदालत की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना साल 2002 में रोम कानून के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। आईसीसी नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच और सुनवाई करता है। यह अदालत उन मामलों में हस्तक्षेप करती है जहां संबंधित देशों की अदालतें कार्रवाई करने में असफल रहती हैं। फिलहाल दुनिया के 124 देश आईसीसी का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देश इसमें शामिल नहीं है। आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़ा अंतर ये है कि आईसीजे देश के बीच विवाद सुनता है, जबकि आईसीसी व्यक्तियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करता है। हालांकि आईसीसी के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं होने के कारण कई बार इसके आदेश लागू नहीं हो पाते हैं। आईसीसी अब तक दुनिया के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ भी कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। अब तक 40 से ज्यादा बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आईसीसी कार्रवाई कर चुका है। हालांकि कई देशों ने इस अदालत की निष्पक्षता और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश आईसीसी के खिलाफ एकजुट होते हैं तो इससे वैश्विक न्याय व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि आईसीसी जैसी संस्थाएं युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।